ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल करेगी। ये आपके मन में वो सवाल जगाएगी जिन्हें आप सालों से दबाते आए हैं। ये किसी हिंसा को ग्लोरीफाई नहीं करती, लेकिन ये आपसे एक सच्चाई छुपाएगी भी नहीं। अगर आप तैयार हैं तो आगे बढ़िए, लेकिन याद रखिए, जो आप सुनने वाले हैं वो सुनने के बाद आप खुद से एक सवाल पूछेंगे, और उस सवाल का जवाब शायद आपको डरा दे। एक आदमी था, उसका नाम आर्थर फ्लेक था। वो हंसता था, लेकिन खुशी से नहीं। वो रोता था, लेकिन कोई देखता नहीं था। वो हर रोज सुबह उठता था एक ऐसी दुनिया में जो उसे देखकर भी नहीं देखती थी। आपने जोकर की कहानी देखी होगी, लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं देखेंगे। आज हम उसके दिमाग के अंदर जाएंगे, उसकी सोच को समझेंगे, और सबसे डरावनी बात, हम देखेंगे कि वो गलत नहीं था। आर्थर एक गरीब आदमी था। एक बीमार माँ थी उसकी, एक छोटी सी नौकरी थी, और एक बीमारी थी जो उसे बेवक्त हंसाती थी। समाज ने उसे पागल कहा, लोगों ने उसे कमजोर समझा, बच्चों ने उसे मारा, सड़क पर सरेआम। और जब वो मदद मांगने गया, सिस्टम ने कहा हमारे पास फंडिंग नहीं है। जब वो दवाइयां मांगता था, सरकार ने काट दी। जब वो किसी से बात करना चाहता था, उस थेरेपिस्ट ने कहा मैं सच में तुम्हारी बात नहीं सुन रही। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर रोज इसी दुनिया में जी रहे हैं, अनदेखे, अनसुने, अकेले। आर्थर बुरा इंसान बनकर पैदा नहीं हुआ था, उसे बनाया गया धीरे धीरे, हर उस दिन जब किसी ने उसे इंसान नहीं समझा। अब बात करते हैं उन इंस्टीट्यूशंस की जिन्होंने आर्थर को तोड़ा। पहले आती है मेंटल हेल्थ सिस्टम। आर्थर को एक थेरेपिस्ट मिली थी। वो हर हफ्ते जाता था, लेकिन वो थेरेपिस्ट खुद उससे थकी हुई थी। वो सुनती नहीं थी, बस टाइम काटती थी। और जब फंडिंग खत्म हुई, वो भी खत्म हो गई। आर्थर ने पूछा मेरी दवाइयां कहाँ जाएंगी? जवाब मिला तुम्हारी परवाह किसी को नहीं है। ये सिर्फ आर्थर के साथ नहीं हुआ, आज भी दुनिया भर में मेंटली इल लोग सड़कों पर हैं, होमलेस हैं, हेल्पलेस हैं, और सिस्टम कह रहा है बजट नहीं है। फिर आती है इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थर एक क्लाउन था, लिटरली। वो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए नाचता था। उसका बॉस उसे चोर कहता था, बिना सबूत के। उसके साथी उसे अकेला छोड़ देते थे। और ऊपर से थॉमस वेन, शहर का सबसे अमीर आदमी, जो टीवी पर बोलता था गौथम को मेरी जरूरत है। लेकिन जब आर्थर उससे मिला, उसने थप्पड़ मारा, क्योंकि गरीब की पीड़ा अमीर को इरिटेट करती है। फिर आता है मीडिया। मरे फ्रैंकलिन, एक टॉक शो होस्ट, जो लोगों का दर्द देखता था और उसे एंटरटेनमेंट बनाता था। आर्थर का एक पेनफुल मोमेंट उसने टीवी पर दिखाया, हंसने के लिए। समाज ने तालियां बजाई। यही है असली गौथम, और यही है असली दुनिया, जहां किसी का दर्द किसी का मनोरंजन बन जाता है। अब बात करते हैं उस हंसी की। वो हंसी जो आर्थर को बेवक्त आती थी, जो उसके कंट्रोल में नहीं थी। एक बीमारी थी जिसे कहते हैं सूडो बल्बर इफेक्ट। लेकिन क्या सिर्फ बीमारी थी वो? नहीं, वो हंसी एक सिंबल थी, एक इंसान का जो इतने सालों से खुद को संभाल रहा था, जो हर रोज एक मास्क पहनता था, हर रोज ठीक हूं कहता था, हर रोज समाज के रूल्स फॉलो करता था। और जब वो मास्क टूटा, वो हंसी बाहर आई। एक फिलोसोफर था, अर्विंग गॉफमन। उसने कहा था हम सब जिंदगी में एक रोल प्ले करते हैं, हम सब एक परफॉर्मेंस देते हैं, हम वो नहीं दिखाते जो हम सच में हैं। आर्थर का परफॉर्मेंस खत्म हो गया था। उसने मास्क उतार दिया, और जो निकला वो समाज को डरा गया। इसलिए नहीं कि वो अजीब था, बल्कि इसलिए कि वो सच था। अब वो पल आता है जो सबसे जरूरी है। जोकर के 3 सच, 3 ऐसी बातें जो उसने कही, और जो आप चाहे कितना भी नकारें, आप नकार नहीं पाएंगे। पहला सच, समाज कमजोरी को माफ नहीं करता।
आर्थर रोया, लोग हंसे। आर्थर बीमार था, लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। आर्थर को मदद चाहिए थी, लोगों ने इग्नोर किया। यही नहीं, आज भी जो आदमी रोता है उसे कमजोर कहते हैं, जो गरीब है उसे आलसी कहते हैं, जो मेंटली इल है उसे पागल कहते हैं। हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां कमजोर होना एक क्राइम है। दूसरा सच, एम्पैथी क्लास देखकर मिलती है। थॉमस वेन का दर्द ट्रेजेडी था, आर्थर का दर्द जोक था। एक अमीर मरता है, ब्रेकिंग न्यूज। एक गरीब मरता है, स्टैटिस्टिक। देखिए, आज भी किसी वेस्टर्न कंट्री में कुछ होता है, पूरी दुनिया रोती है। किसी गरीब देश में 1000 लोग मरते हैं, एक स्क्रोल में गुजर जाता है। जोकर ने यही पूछा था कि मेरी पीड़ा का कोई मोल नहीं, और दुनिया ने चुप्पी से जवाब दिया, नहीं। तीसरा सच, सिविलाइजेशन एक बहुत पतली परत है। जोकर ने गौथम में आग नहीं लगाई, उसने सिर्फ माचिस दिखाई, और गौथम खुद जल उठा। क्योंकि वो लोग जो सड़कों पर थे, जो मास्क पहने थे, जो पोलाइट थे, जो सिविलाइज थे, वो सब आर्थर की तरह थे। वो सब एक स्पार्क का इंतजार कर रहे थे। स्टैनली मिलग्रम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने दिखाया कि ऑर्डिनरी लोग, नॉर्मल लोग किसी दूसरे इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी अथॉरिटी ने कहा। फिलिप जिम्बार्डो ने दिखाया कि जेल में रखो एक नॉर्मल इंसान को, वो जल्लाद बन जाता है। जोकर ने यही कहा था, तुम सब मुझसे डरते हो, लेकिन तुम मुझसे इसलिए डरते हो क्योंकि तुम मुझे खुद के अंदर महसूस करते हो। लेकिन यहां रुकिए, यहां वो मोड़ आता है जहां जोकर गलत हो जाता है। उसने समाज का डायग्नोसिस सही किया, लेकिन उसका सॉल्यूशन वो पॉइजन था। जब आप ये मान लेते हैं कि दुनिया फिक्स नहीं हो सकती, तो आप हर चीज को जस्टिफाई करने लगते हैं। हर गुनाह, हर हिंसा, हर नफरत। साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंदूरा ने इसे कहा मॉरल डिसएंगेजमेंट, यानी जब इंसान खुद को कन्विंस करता है कि जो वो कर रहा है वो सही है, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ, क्योंकि सिस्टम ने धोखा दिया, क्योंकि दुनिया डिजर्व करती है। जोकर ने वही किया। उसने लोगों को इंसान की तरह देखना बंद कर दिया, और जब आप ऐसा करते हैं, आप वही बन जाते हैं जिससे आप नफरत करते थे। यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। सिस्टम ने उसे तोड़ा, और उसने उस टूटन को दूसरों पर उतार दिया। ये आज भी होता है। कुछ अकेले, गुस्से में टूटे हुए नौजवान जोकर को अपना हीरो मान लेते हैं। वो उसकी पीड़ा में खुद को देखते हैं, लेकिन वो उसके रास्ते को जवाब समझ लेते हैं, और वो रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता है। लेकिन अब एक और सच, एक ऐसा सच जो आपको खुद से अनकंफर्टेबल करेगा। जब आप जोकर देख रहे थे, क्या आपने उसके लिए फील नहीं किया? क्या आपने नहीं सोचा वो गलत नहीं था? क्या एक पल के लिए भी आपने उसकी हंसी में खुद को नहीं देखा? अगर हां, तो डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। इसने हमें वो फील कराया जो हम फील नहीं करना चाहते। इनविजिबिलिटी, हेल्पलेसनेस, वो गुस्सा जो अंदर ही अंदर जलता रहता है। जोकर इसलिए काम करता है क्योंकि हम सब कभी ना कभी आर्थर फ्लेक रहे हैं। किसी क्लासरूम में, किसी ऑफिस में, किसी रिश्ते में, जहां हमें फील हुआ मैं दिखता ही नहीं, मेरी बात का कोई मतलब नहीं, मैं हूं लेकिन मैं नहीं हूं। जोकर उस गुस्से को बाहर निकालता है, और इसीलिए वो इतना डेंजरस है।
तो फिर क्या जवाब है? अगर जोकर का डायग्नोसिस सही है, अगर समाज सच में इतना ब्रोकन है, तो हम क्या करें? यहां एक फर्क समझना जरूरी है। जोकर एक मिरर है। वो दिखाता है दुनिया कैसी है, वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी फेलियर्स को, लेकिन वो एक मैप नहीं है, उसका रास्ता जवाब नहीं है। जो लोग आर्थर की तरह टूटे और जोकर नहीं बने, उनके पास एक चीज थी, एक इंसान, एक कनेक्शन, कोई एक पल जब किसी ने कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूं। बस इतना काफी होता है। जोकर का असली एंटीडोट एम्पैथी है, रियल एम्पैथी। वो एम्पैथी नहीं जो सोशल मीडिया पर दिखती है, वो एम्पैथी जो उस इंसान के पास जाती है जिसे दुनिया इग्नोर करती है, जो उस आदमी से पूछती है, तुम सच में कैसे हो, और फिर सुनती है। समाज की फेलियर्स रियल हैं, सिस्टम ब्रोकन है, ये सच है, लेकिन आग लगाने से घर नहीं बनता। आर्थर को एक सही थेरेपिस्ट चाहिए थी, एक दोस्त चाहिए था, एक ऐसा इंसान जो उसे इंसान की तरह देखे। हम वो इंसान बन सकते हैं किसी के लिए। तो था वो सही? हां, कुछ हद तक। और यही सबसे डरावनी बात है, जब एक विलन की बातें सच लगने लगे, जब एक पागल आदमी का गुस्सा जस्टिफाइड लगने लगे, तब हमें रुककर सोचना चाहिए, हम किस तरह की दुनिया बना रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जो और आर्थर फ्लेक बनाती रहे, या एक ऐसी दुनिया जहां आर्थर को जोकर बनना ही ना पड़े? ये सवाल किसी फिल्म का नहीं है, ये सवाल आपका है, मेरा है, हम सबका है। सबसे रेडिकल चीज जो आप इस दुनिया में कर सकते हैं, जो जोकर के हर सच को एक झूठ में बदल सकती है, वो है किसी को देखना, सच में देखना, जब दुनिया उसे इग्नोर कर रही हो। क्योंकि जोकर तब पैदा होता है जब हम सब मिलकर किसी को इनविजिबल बना देते हैं। और अगली बार जब आप किसी को देखकर आगे बढ़ जाएं, तो याद रखिए, आप भी उस स्टोरी का हिस्सा हैं।